अब निकल तो उसका गनीमत था। उसके बाद चप्पल फेंक के तो तुम्हारा बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की घरेलू कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। इन दिनों अब ये पारिवारिक विवाद यूपी की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी कुमारी अब खुलकर अपने पिता के विरोध में आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ तरुण चौधरी। बीते कुछ दिनों से ये साफ हो गया है कि इस पारिवारिक लड़ाई में राजा भैया की तरफ उनके दोनों बेटे हैं, जबकि दोनों बेटियां अपनी मां भानवी सिंह का समर्थन कर रही हैं। तो वहीं इस बीच राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी कुमारी ने पहली बार कैमरे के सामने आकर अपने पिता पर कड़ा प्रहार किया है। साथ ही राघवी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी तीखे सवाल पूछे। राजा भैया के घरेलू विवाद में नए नए खुलासे होते ही जा रहे हैं। पहले राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने ट्विटर पर एक पोस्ट से राजा भैया पर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। भानवी सिंह ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हथियारों का जखीरा दिखाई दे रहा था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब से मैंने हथियारों के फोटो और ऑडियो शेयर किए तभी से मेरे चरित्र को धूमिल करने के लिए लगातार पैसा बहाया जा रहा है। तो वहीं राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह की लड़ाई के बीच अब राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने पिता के खिलाफ एक वीडियो जारी किया है। राघवी ने अपने पिता राजा भैया पर मां भानवी सिंह को मरवाने की साजिश का आरोप लगाया। राघवी ने जो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है उसमें उन्होंने सीएम योगी से सवाल पूछते हुए आरोप लगाया कि उनकी मां के खिलाफ सरकार के संरक्षण में फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। राघवी ने कहा कि हम लोगों के हाथ पैर मत काटिए, एक ही बार में मुझे, मेरी मां और बहन को मरवा दीजिए। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार ज़ोर शोर से है, कार्रवाई शून्य।
जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। आपको बता दें कि राजा भैया और भानवी सिंह के बीच तलाक का केस चल रहा है। भानवी सिंह ने 3 जून 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर अपने पति के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी और एक पत्र भी सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि राजा भैया आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके पास अवैध और खतरनाक हथियारों का भंडार है। ये कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इन हथियारों में नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्टल, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स और कई जानलेवा हथियार भी शामिल हैं। भानवी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति ने उनके सभी लाइसेंसी हथियार भी छीन लिए हैं। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आपको बता दें कि राजा भैया की पत्नी ने नवंबर 2022 में साकेत कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की थी। उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। हालांकि इनकी ये पारिवारिक कलह यूपी की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बनती जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले जब भानवी सिंह ने उनकी और राजा भैया की लड़ाई का वीडियो पोस्ट किया था, साथ ही हथियारों की तस्वीर शेयर करते हुए आरोप लगाए थे, तभी दोनों बेटे शिवराज और ब्रजराज ने अपनी मां भानवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बड़े बेटे ने तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके वीडियो भी शेयर किया था। साथ ही ऐसी बातें कही जो शायद ही कोई बेटा अपनी सगी मां के लिए कहे। ऐसा शायद पहली बार था कि बेहद खतरनाक किस्म के अवैध हथियार का पूरा जखीरा किसी व्यक्ति के पास होने की जानकारी सबूत सहित देने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों को सबूत मिटाने, तथ्यों से छेड़छाड़ करने और शिकायतकर्ता की सुरक्षा को ही जोखिम में डालने का पूरा अवसर दिया गया। लेकिन उनके बेटे ने जो कहा उसके बाद सब हैरान रह गए। शिवराज ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि संपत्ति के लिए भानवी कुमारी ने अपनी बीमार मां पर जूतों की बरसात की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही महिला सशक्तिकरण है। उन्होंने आगे लिखा कि माताजी की ट्रोल सेना उन्हें दूध का कर्ज याद दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन उनके अनुसार असली जरूरत माताजी को उनके कर्तव्यों का एहसास दिलाने की है। शिवराज ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उम्मीद है कि इस विषय में दोबारा पोस्ट ना करना पड़े, लेकिन जब बेहूदगी की सारी हदें पार हो जाएं, तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। उन्होंने लिखा कि भानवी सिंह कोर्ट में कई बार छींचा लेदर कर चुकी और माननीय न्यायाधीश को उनके वकील को फटकार लगाते हुए कहना पड़ा कि अपनी क्लाइंट को चुप कराइए। उन्होंने आगे कहा कि भानवी सिंह अपने नाना नानी की संपत्ति अकेले हथियाना चाहती है। मुकदमों के अलावा कई बार हिंसक होकर उन्होंने अपने परिजनों पर हमला भी किया। शिवराज ने यह भी स्पष्ट किया कि परिवार में संपत्ति का बंटवारा बराबर होना चाहिए, लेकिन भानवी सिंह इसके खिलाफ हिंसक कदम उठाती रही। भानवी सिंह ने बेटे के आरोपों को ठुकराया। भानवी सिंह ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि राजा भैया की करीबी महिला पत्रकार ने स्क्रिप्ट लिखकर ये वीडियो बेटे से पोस्ट कराया। उन्होंने कहा कि वीडियो अधूरा है और इसमें केवल उनकी छोटी बहन साध्वी सिंह पर चप्पल उछालने की घटना दिखाई गई है। भानवी ने बताया कि साध्वी सिंह ने पहले उन पर हमला किया था और पापा से मिलने नहीं दे रही थी। उस समय माँ बीच बचाव कर रही थी। उन्होंने अपने पिता का वीडियो भी शेयर किया जिसमें उस दिन की वास्तविक स्थिति दिखाई जा रही है। तुम आ गई मिलने, तुमको जैसे देखा उसने निकल 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 ना नागवार हमको लगा कि मैं कह नहीं सकता। अब निकल निकल तो गनीमत था। उसके बाद चप्पल फेंक के तुमको मारा। कुछ नहीं बोला। नहीं चप्पल फेंक के मारा। जब देखा मैं कि उसने चप्पल से मोनू को मारा, वो चप्पल नीचे गिर गया। मैं वही चप्पल उठा के अपने को पीटा था। अरे बप्पा, हम बप्पा से चप्पल छीन ले। नहीं वही चप्पल उठा के अपने को पीटा था उसी सामने। राजा भैया और भानवी सिंह के तलाक का मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है और इसी दौरान दोनों लगातार सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और अब इस विवाद में उनके बेटे बेटियां भी एंट्री ले चुके हैं। अब इस पूरे विवाद पर और इन पूरे सबूतों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।